नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज हम परमार वंश से संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अजयपाल, बी है कनकपाल, सी है सोनपाल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनकपाल। ठीक है, कनकपाल को ही जो है पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। ये जो है अ, जब ये उत्तराखंड आया था कनकपाल, तो उत्तराखंड में चांदपुर गढ़ का एक शासक था भानु प्रताप। ठीक है, तो भानु प्रताप के दरबार में पहुंचा था और इसी की बेटी से इसकी जो है शादी हुई थी। और अगर हम बात करते हैं अजयपाल की, तो अजयपाल को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पवार वंश का संस्थापक तो कनकपाल था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो अजयपाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, परमार वंश के शासकों का मूल स्थान कहाँ था? ठीक है, तो हमें बताना है कि परमार वंश के शासकों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि उत्तराखंड कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए है धार नगरी गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है झूसी गंगा पर प्रयाग और डी है अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धार नगरी गुजरात। तो जो पवार वंश के शासक थे, इनका मूल स्थान था धार नगरी गुजरात और यहाँ से ये जो है उत्तराखंड आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये उत्तराखंड जो है चारधाम यात्रा पर आए थे और कुछ लोग मानते हैं कि तराई भाबर में हुए आक्रमणों की वजह से ये लोग भाग करके उत्तराखंड आए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो गया धार नगरी गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परमार वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी चांदपुरगढ़, सी देवलगढ़ या फिर डी धामवाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चांदपुरगढ़। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कनकपाल था, ये कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था और ये जब गढ़वाल पहुंचा तो गढ़वाल में भानु प्रताप का शासन चल रहा था। तो भानु प्रताप की पुत्री से इसका विवाह हुआ और चांदपुर गढ़ का ही जो शासक था वो था भानु प्रताप। और यह जो परमार वंश के शासक हुए, उनकी जो पहली राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ ही थी। ठीक है, और चांदपुरगढ़ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं के चमोली में पड़ती है। ठीक, चमोली में। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4, परमार वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए अजयपाल, बी है कनकपाल, सी है पृथ्वीपति शाह और डी है बलभद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजयपाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अजयपाल को जो है सबसे महानतम शासक माना जाता है परमार वंश का। ठीक है, इसी महान होने के कारण ही इसको जो है हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अजयपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये परमार वंश का 37वां शासक था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और महान होने के कारण ये है इसका कि 52 गढ़ थे थी गढ़वाल में, 52 गढ़ थे, उन गढ़ों को जीत करके जो है इसने एक गढ़ बनाया। ठीक है, और ये जो अजयपाल है ये खुद 52 गढ़ों को जीतने के बाद गढ़पाल कहलाया। ठीक है, और इसी गढ़पाल से ही बाद में मौलाराम ने इस जीते हुए क्षेत्र को गढ़वाल नाम दिया। और अगर हम बात करते हैं अजयपाल की, तो इसे गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का युधिष्ठिर, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो है भरत कवि जो कवि थे, मतलब इन्होंने अपनी एक किताब थी इनकी मनोदय काव्य। ठीक है, मनोदय काव्य, भरत कवि की किताब थी मनोदय काव्य, उसमें इन्होंने अजयपाल के लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअली क्या था कि गढ़वाल में एक प्रणाली चलती थी, पाथा प्रणाली। ठीक है, तो वो एक अन्यायपूर्ण प्रणाली थी, यानी कि जब किसी से अनाज लिया जाता था, मतलब किसी को अनाज जब देते थे तो कम अनाज देते थे, लेकिन जब उससे अनाज लेंगे तो अधिक मात्रा में उससे अनाज लेते थे। ठीक है, तो इस प्रणाली को इसने खत्म किया था, किसने? अजयपाल ने। और इसी पाथा प्रणाली की जगह पर इसने दूसरा पाथा प्रणाली चलाई जिसको हम धर्म पाथा कहते हैं, धर्म पाथा प्रणाली। ठीक है, तो इसी वजह से अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा था भरत कवि ने। और गढ़वाल के अशोक कहने के पीछे ये स्टोरी आती है
कि जैसे अशोक ने जो है कलिंग युद्ध में जीत हासिल करने के बाद उसने युद्ध नहीं किए उसके बाद, तो ठीक है, उसी प्रकार से जो ये अजयपाल है, इसने उप्पूगढ़ के एक राजा था, उसका नाम था कप्पू चौहान। कप्पू चौहान से प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा और उसके बाद इसने भी युद्ध नहीं करे थे। तो ये अजयपाल के पीछे महानतम शासक मतलब इस कहलाने का ये रीज़न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अजयपाल। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है पृथ्वीपति शाह, बी है बलभद्र शाह, सी है सहजपाल या फिर डी अजयपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अजयपाल। सरोला ब्राह्मणों की अगर हम बात करते हैं, सरोला ब्राह्मणों की, तो सरोला ब्राह्मण क्या थे? ये शादी विवाह में खाना बनाने वाले ब्राह्मण होते थे, ठीक है। यानी प्रारंभ समय में क्या होता था कि जो वो थे वैश्य या शूद्र होते थे, उनके हाथ का बना हुआ खाना क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं खाते थे, और जो क्षत्रिय खाना बनाते थे ब्राह्मण उस खाने को नहीं खाते थे। तो एक सरोला ब्राह्मणों की जो सभा थी वो बनाई थी अजयपाल ने। ये खाना बनाते थे शादी में, और इनके हाथ का बना हुआ खाना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग खा सकते थे, ठीक है। तो ये बनाया किसने था? अजयपाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंशीय शासक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीपति शाह, बी महीपति शाह, सी बलभद्र शाह या फिर डी जयकृत शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बलभद्र शाह, ठीक है। तो बलभद्र शाह की बात करते हैं तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था, और इसको शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी, ठीक है। ऐसा मानना जाता है, ठीक है, कि बहलोल लोदी ने इसको जो है बलभद्र शाह की उपाधि दी थी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं पंवार वंश शासकों की, तो पंवार वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था कल्याण शाह। कल्याण शाह ने जो है शाह की उपाधि सबसे पहले धारण करी थी, लेकिन उसके बाद जो शासक हुए उन्होंने शाह की उपाधि धारण नहीं की। तो बलभद्र शाह ने जब शाह की उपाधि धारण करी, बलभद्र पाल ने जब शाह की उपाधि धारण करी, तो उसके बाद से जो भी पंवारवंशी शासक हुआ उसने शाह की उपाधि धारण करना शुरू किया, ठीक है। और जो हमारा यूके ट्रिपल एससी है या फिर यूकेपीएससी, ये मानते हैं कि भैया जो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है वो बलभद्र शाह है, ना कि कल्याण शाह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है आज का, वीर गुणज सुखद प्रजाया किस परमार शासक को बताया गया है? यानी कि प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा गया है किस परमार शासक को? ऑप्शन ए अजयपाल, बी सहजपाल, सी सोनपाल या फिर डी बलभद्र शाह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सहजपाल। तो सहजपाल को कहते हैं वीर गुणज सुखद प्रजा, यानी कि प्रजा को सुख देने वाला कहते हैं। मतलब कि जो सहजपाल शासक जब बना था तो इसके समय में प्रजा जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको वीर गुणज सुखद प्रजाया कहा जाता है, और ये भरत कवि ने कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सांवरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सांवरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सूरवीर सिंह, बी है राय बहादुर पातीराम, सी है मानधाता प्रकाश या फिर डी है भृतहरि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सूरवीर सिंह, ठीक है। सूरवीर सिंह इज द राइट आंसर। तो सूरवीर सिंह ने किताब लिखी जिसका नाम है सांवरी ग्रंथ। सांवरी ग्रंथ जो किताब है, इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो ये एक उस पर किस पर तांत्रिक विद्या, ठीक है, तांत्रिक विद्या पर लिखी गई ये किताब है, तांत्रिक विद्या पर, ठीक है। और इसी किताब में जो अजयपाल है, अजयपाल को इस किताब में एक नाम दिया गया है, और वो नाम है सांवरी ग्रंथ में जो नाम दिया गया वो है आदिनाथ। आदिनाथ याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है, आदिनाथ। तो सांवरी ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये किताब के रचनाकार हैं सूरवीर सिंह, और सूरवीर सिंह ने अपनी इस किताब में अजयपाल के लिए आदिनाथ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और ये जो सांवरी ग्रंथ किताब है ये
तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या से संबंधित एक किताब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर ने अन्वेषण दल किस परमार शासक के समय गढ़वाल भेजा था? ऑप्शन ए है सहजपाल, बी है कनकपाल, सी सोनपाल या फिर डी अजयपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सहजपाल। ठीक है, सहजपाल इज द राइट आंसर। सहजपाल की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने एक अन्वेषण या फिर एक खोजी दल भेजा था, और वो भेजा किस लिए था? गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए। लेकिन सहजपाल जो महाराज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अन्वेषण या खोजी दल को हरिद्वार से अंदर नहीं आने दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सहजपाल। और अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर की जो रसोई थी उसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए सहजपाल। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने राजदूत भेजने की परंपरा शुरू करी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था। ऑप्शन ए है पृथ्वीपति शाह, बी है महीपति शाह, सी है बलभद्र शाह या फिर डी जयकृत शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बलभद्र शाह। ठीक है, तो बलभद्र शाह जिसे हम गढ़वाल का भीम, गढ़वाल का बलराम, इन सभी नामों से भी जानते हैं, इसी ने क्या किया था, राजदूत भेजने की परंपरा सबसे पहले शुरू की थी। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमारवंशी शासक कौन था? शायद ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो ये हम देख चुके हैं। शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक था बलभद्र शाह। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसा के समय किस चंद शासक ने आक्रमण किया था? तो मानसा के समय किस चंद शासक ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है रुद्रचंद, बी कल्याण चंद, सी भीष्म चंद और डी है लक्ष्मी चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद ने मानसा के समय आक्रमण किया था। ठीक है, और इसने गढ़वाल में 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार। ठीक है, 8 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 7 बार जो है लक्ष्मी चंद हारा था, और 8वें युद्ध में जो है मानसा को जीत हासिल लक्ष्मी चंद को जीत हासिल हुई थी। 8वें युद्ध में मानसा का जो सेनापति था खट्टर सिंह, उसको हरा दिया था लक्ष्मी चंद के सेनापति ने, जिसका नाम था गेड़ा सिंह। ठीक है, और उसी युद्ध में जीतने की वजह से ही कुमाऊं में आज तक हम खतड़ुआ मनाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी लक्ष्मी चंद। मानसा के समय लक्ष्मी चंद ने 8 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े भेंट किए थे? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी महीपति शाह, सी बलभद्र शाह या फिर डी पृथ्वीपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए श्याम शाह। ठीक है, तो श्याम शाह जो था, जहांगीर ने इसे हाथी घोड़े भेंट किए थे। और श्याम शाह की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीरनामा में इसका जिक्र भी मिलता है। ठीक है, जहांगीरनामा में इसका जिक्र मिलता है। इसकी 60 पटरानियां थी, किसकी? श्याम शाह की। और अलकनंदा नदी में डूबने से इसकी मृत्यु होती है, और कहते हैं मतलब कि जब ये मरा तो इसकी 60 की 60 जो रानियां थी वो भी सती हो गई। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 14। परमार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर कौन लेकर आया? ऑप्शन ए है अजयपाल, बी है कनकपाल, सी है सोनपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अजयपाल। ठीक है, तो एक्चुअली में इस हुआ क्या था कि सबसे पहले राजधानी थी चांदपुरगढ़, फिर यहाँ से 1512 में राजधानी शिफ्ट होती है देवलगढ़। कहाँ होती है? देवलगढ़। किसने करी थी? अजयपाल ने। उसके बाद 1517 में फिर से शिफ्ट होती है श्रीनगर, जिसे गढ़वाल की दिल्ली कहते हैं। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल की दिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर मतलब सब बहुत ज्यादा आक्रमण हुए थे। तो पंवारों की पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़। ठीक है, उसके बाद आई देवलगढ़ 1512 में, अजयपाल लेकर के आया। फिर अजयपाल ने उसे 1517 में श्रीनगर शिफ्ट करी थी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए
अजयपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, मुगल लेखों में अक्खड़ राजा किस परमार शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी महिपति शाह, सी बलभद्र शाह या फिर डी पृथ्वीपति शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महिपति शाह। ठीक है, तो मुगल लेखों में अक्खड़ राजा किसे कहते हैं? महिपति शाह को। क्यों कहते हैं कि जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, तो शाहजहां के राज्याभिषेक में ये महिपति शाह जो था ये नहीं गया। ठीक है, महिपति शाह नहीं गया, तो तभी जो है मुगल लेखों में इसको अक्खड़ राजा कहते हैं। जबकि गढ़वाल के जो कवि हैं, लेखक हैं, वो इसको एक नया नाम देते हैं, महादंड कुछ था ऐसी, महादंड प्रचंड, इस नाम से इसका नाम दिया था। ठीक है, किसको नाम दिया था? महिपति शाह को। यानी कि महिपति शाह को अक्खड़ राजा किसने कहा था? मुगलों ने, मुगलों के जो वो थे, हाँ। और जो गढ़वाल में था, गढ़वालों ने नाम दिया था महाभुज दंड प्रचंड। ठीक है, महाभुज दंड प्रचंड, ये नाम दिया था किसने? ये मिली नाम मौलाराम के द्वारा दिया गया था, मौलाराम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि महिपति शाह का, ये सही आंसर हो गया इसका। अक्खड़ राजा नाम किसने दिया था? मुगलों ने। और गढ़वाली इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? महाभुज दंड प्रचंड। ठीक है, तो ये था महिपत शाह। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, कुछ शायद उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।